हेलो दोस्तों, क्विक रिवीजन चैनल में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में आपके लिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो आपके असेसमेंट 5 डिजिटल भुगतान और प्लेटफॉर्म से संबंधित है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो फर्स्ट प्रश्न लेते हैं हम। वर्णित चित्र किस योजना को दर्शाता है? ऑप्शंस हैं ए जनधन योजना, बी आवास योजना, सी भामाशाह योजना और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है भामाशाह योजना। अगला प्रश्न है, ऑनलाइन डिजिटल के माध्यम हैं। ऑप्शन है ए नेट बैंकिंग, बी डेबिट कार्ड, सी क्रेडिट कार्ड और डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारत के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक वित्तीय सेवाएं किफ़ायती तरीकों से पहुंचाने वाली योजना का नाम क्या है? ऑप्शंस हैं ए आवास योजना, बी जनधन योजना, सी ऊर्जा विकास योजना, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है जनधन योजना। ये योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए प्रधानमंत्री द्वारा अगस्त 2014 में चालू की गई थी। अगला प्रश्न है, नीचे दर्शाए गए चित्र किसको इंगित करता है? ऑप्शंस हैं ITGK कोड, बी OMR कोड, सी बार कोड और डी QR कोड। तो इसका सही उत्तर है QR कोड। अगला प्रश्न लेते हैं, भीम, फ्रीचार्ज, पेटीएम बड़ी उदाहरण हैं। ऑप्शंस हैं ए क्रेडिट कार्ड, बी डेबिट कार्ड, सी मोबाइल वॉलेट और डी दिए गए सभी। तो ये सभी मोबाइल वॉलेट के उदाहरण हैं। ये सब मोबाइल द्वारा हम इन एप्लीकेशंस का यूज करके अमाउंट रिसीव कर सकते हैं या हम कहीं पेमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रधानमंत्री जनधन योजना भारत सरकार द्वारा कब प्रारंभ हुई? ऑप्शंस हैं ए सितंबर 2014, बी अगस्त 2014, सी अगस्त 2015 और डी सितंबर 2015। तो इसका सही उत्तर है अगस्त 2014। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, रुपे कार्ड भुगतान किसके द्वारा बनाया गया है? ऑप्शन है ए राष्ट्रीय भुगतान निगम, बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, भामाशाह सक्षम बैंक खाते की पहल राजस्थान सरकार द्वारा कब की गई? ऑप्शंस हैं ए वर्ष 2014, बी वर्ष 2015, सी वर्ष 2008 और डी वर्ष 2016। तो इसका सही उत्तर है वर्ष 2008। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन से लाभ PMJDY से जुड़े हैं? ऑप्शंस हैं ए ₹30,000 का जीवन बीमा कवर, बी ₹1 लाख की दुर्घटना बीमा कवर, सी 5,000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा और डी दिए गए सभी। तो इसका सही उत्तर है दिए गए सभी। अगला प्रश्न है, नीचे दर्शाए गए चित्र में किस प्रकार से ट्रांजैक्शन किया जा रहा है? ऑप्शंस हैं ए क्रेडिट कार्ड से पेमेंट, बी नेट बैंकिंग से पेमेंट, सी डेबिट कार्ड से पेमेंट और डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, ये चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, सबसे ऊपर क्रेडिट कार्ड, नेक्स्ट डेबिट कार्ड और फिर नेट बैंकिंग। यहाँ पर नेट बैंकिंग का सर्किल जो है वो ब्लैक हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पेमेंट नेट बैंकिंग से किया जा रहा है। तो इसका सही उत्तर है नेट बैंकिंग से पेमेंट। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, नीचे दर्शाए गए चित्र में किस प्रकार से ट्रांजैक्शन किया जा रहा है? ऑप्शन ए है क्रेडिट कार्ड से पेमेंट, बी नेट बैंकिंग से पेमेंट, सी डेबिट कार्ड से पेमेंट और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यदि इस चित्र को देखें आप, तो यहाँ पर हमें डेबिट कार्ड पर का जो सर्किल है वो ब्लैक दिखाई दे रहा है, यानी कि हमने डेबिट कार्ड को सेलेक्ट किया हुआ है। तो इसका सही उत्तर है डेबिट कार्ड से पेमेंट। अगला प्रश्न लेते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग से ग्राहकों को क्या फ़ायदा हो सकता है? ऑप्शंस हैं ए कम समय में की लागत, बी कहीं भी किसी भी समय 24/7 बैंकिंग, सी घर बैठे बैठे यूटिलिटी बिल भरना और कई अन्य सेवाओं का लाभ लेना और डी उपरोक्त सभी। तो ऑनलाइन बैंकिंग से ग्राहकों को उपरोक्त बताए तीनों ही
फ़ायदे हैं, इसलिए इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए है भीम, बी SBI बडी, सी पेटीएम और डी क्रेडिट कार्ड। तो इसका सही उत्तर है क्रेडिट कार्ड। ऊपर बताए गए तीनों मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, भीम, SBI बडी और पेटीएम, और जबकि क्रेडिट कार्ड मोबाइल एप्लीकेशन नहीं है, तो इसका सही उत्तर है क्रेडिट कार्ड। अगला प्रश्न लेते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग या नेट बैंकिंग के उपयोग हेतु क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए है उपयोगकर्ता, यूज़र आईडी या यूज़र नेम, बी पासवर्ड, सी ए और ब दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जब भी हमें ऑनलाइन बैंकिंग नेट बैंकिंग का उपयोग करना होता है तो यूज़र आईडी यानी कि यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों ही हमें रिक्वायर्ड होते हैं, इसलिए इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न लेते हैं। दर्शाई गई मशीन का नाम है? ए फैक्स मशीन, बी पॉइंट ऑफ सेल मशीन, सी प्रिंटिंग मशीन और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, ये मशीन आपने बहुत सारी जगह शॉपकीपर्स के पास या मॉल में काफ़ी जगह देखा होगा, और इस मशीन को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ सेल मशीन। तो इसका सही उत्तर है बी पॉइंट ऑफ सेल मशीन। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।